थोड़ी सी चीजें तो मैंने उसमें सेंड की है। तो हो सकता है शायद आप एक चीज पहले बता दें तो बाद में फिर वही चीज दोबारा एक्सप्लेन के लिए कुछ ही है या पिक्चर में हो। वो देख। यहाँ से ना। सर आपका आवाज थोड़ा कम हो रहा है इसमें। क्या आवाज़ कम आ रही है मेरी? हाँ। मतलब थोड़ी ये सी पहले कम हो। हाँ अब। पहले ठीक। अब सही है आवाज़? कम है अभी भी। सर थोड़ा कम है। अब आवाज़ सही आ रही है? अब आई ऐसे। जी सर, अब पहले फुल आ आपको रही है। सही है। अच्छा, तो मैं कह रहा था पहले MSCST देख लें, फिर हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सही है। ये देखो, आपने वो किया ना, इतना तंग करके आपने चार्ट भेज दिया। मैं इसमें क्या देखूँ? मैं ये लाइंस देखूँ? इस कहाँ पर ये बार्स लग रही हैं? ये आप दोबारा होमवर्क करो। फ़ायदा ही नहीं चेक करने का ऐसे। नहीं, ये दूसरा पीडीएफ डाला मैं। दूसरा पीडीएफ डाला है। अच्छा, तो यहाँ से आपने देना स्टार्ट किया। मार्केट रिवर्स क्लोजिंग MSS यहाँ आ गया। ऊपर वाला MSS नहीं लिखो आप, और MSS होता है। ये ऊपर वाला MSS नहीं लिखो। ऊपर कुछ भी नहीं लिखो आप, इसको बस एक लाइन लगाओ जैसे इसके ऊपर हमने क्लोजिंग का वेट करना है। फिर नीचे MSS आ गया। ये आवाज और नहीं आ रही। देन किसी को हेलो। नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज मेरे आ पास रही तो है। माइक चल रहा है। नहीं आ रहा नहीं, है सर आ रहा है। आवाज आवाज सही आ रही से आ है रही सर, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है। नीलेश, आपका वो कनेक्ट टू वो करो ना, कंप्यूटर ऑडियो, फिर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे MSS हो गया। देन मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, और इसके ऊपर MSS ठीक है। देन मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग करी। जब यहाँ पर जब क्लोजिंग करी, जब ये MSS के नीचे क्लोजिंग करी है, तो अगला MSS इस हाई के ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके और इसके दरमियान हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, ये विक। ठीक है, ये ऊपर। अच्छा, देन नीचे MSS, अगेन MSS हो गया। ठीक है। आपने सही से मार्क नहीं किया हुआ, सबको MSS का हुआ, ऊपर भी MSS है, नीचे भी MSS है। MSS वो लाइन है जहाँ पर मार्केट अगर आए तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देगी। आप भी अगेन होमवर्क करो। क्या क्या समझ आ रही है? मुझे तो नहीं समझ आ रही। ये CST है। ठीक है, CST आपकी ठीक है। ये देखो, जैसे ये ट्रेड है। अब MSS आपके इसके नीचे होना है, बट मार्केट ने MSS नहीं किया, जस्ट CST की, ऊपर से FPG BPR से ट्रेड दी, और दे गो। तो इस तरह की ट्रेड CST हम यूज़ करते हैं इस तरह की ट्रेड्स के लिए। सर वॉइस कम हो गया। चार में ठीक है, हो जाता है तो CST। बात कम। सर, आपकी आवाज जो है वो और कम हो आपका गई काफी आवाज ज्यादा। नहीं आ रहा है।
अब सही आ रही है आवाज़? यार मैं हम्म, ना नई पोर्ट लाया हूँ, मे भी उसकी वजह से हो रहा है बार बार। मिस्टर अब सही पुराने हो वाली गई? मेरे अब सही हो गया बस। नहीं। आ, भी ठीक है। सही है, ठीक है। आपकी सी एस टी ठीक है। देन आपकी ये सी एस टी ठीक है। और इसको आपने एम एस एस बोला है, ठीक है। एम एस एस आपने मार्क करना ऑल दी वे करें, ठीक है। सी एच डी भी ठीक है, एम एस एस भी ठीक है। लेकिन सर ये और जो यहाँ पर कौन पहले सी एच डी ठीक है? ये किस चीज़ के लिए सी एच डी आपने मार्क करी है? अच्छा, इस लिक्विडिटी की, ठीक है। और नीचे वाली लिक्विडिटी की, ठीक है। सी एच डी हम देखते हैं ड्रॉन लिक्विडिटी में, बट वो आप समझ जाओगे बाद में। आपने इतना तंग करके भेजा हुआ है। एम एस एस इसके नीचे क्लोजिंग, देन ये एम एस एस आना था, ये क्लोजिंग हुई है इसके नीचे। देन मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग करी है, इसके ऊपर एम एस एस आना था। देन मार्केट ने यहाँ एम एस एस करा है, और सी एस टी यहाँ आनी थी क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी गई है। ये आपने एम एस एस मिस किया। ये भी गलत है। ये कौन है? सी एच टी आपकी गलत है। एम एस एस के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी, इसके ऊपर कैसे आ गया? हम्म। नहीं, आपका होमवर्क गलत है, आपने गेन करना है। क्या नाम है आपका? शहजाद, आपने गेन करना है। मारुफुल, मरफुल, आपने भी गेन करना है। सर ये मेरा क्लास नहीं है सर, वो दूसरा पीडीएफ डाला मैं। अच्छा, मैं आके देख लेता हूँ। ठीक। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। नहीं, आप विपुल ऐसे नहीं कर सकते कि आप हर एमएसएस का सीएसडी ला रहे हैं। सीएसडी सिर्फ होती है हाइज एंड लोस पर, ठीक है। हम्म। मतलब अगर मार्केट इस तरह सर चल रही साउंड अब प्रॉब्लम हो गया। तो सीएसडी। सर वो आवाज। आवाज कम हो गया। अब सही है। हाँ भाई। हाँ सही है। हाँ, मैंने अब पुरानी वाली पोर्ट लगा ली, अब नहीं होगा ख़राब। अच्छा तो हाँ, मैं यहाँ पर कह रहा था आपको हम्म, कि जो सी एच डी होती है हम ऊपर यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं, मतलब जहाँ पे अच्छी अच्छी लिखी जा रही होती है। अब हर एम हम्म, एस एस के साथ सी एच डी, हर एम एस एस के साथ सी एच डी, ऐसे आप उसको खींच खींच के नहीं ला सकते। अब यहाँ पे कौन सी एच डी है, ये क्या लगाया आपने? कौन सी लिक्विडिटी जा रही है? यहाँ पर ये नज़र आ रहा है लिक्विडिटी की है, इसको आप सी एच डी बोलो, ठीक है, ये पॉइंट को बस। या ऊपर कोई और लिक्विडिटी गई थी, आप नीचे एक पॉइंट को बोल देते। तो सी एच डी हर मतलब के यहाँ सीएस मतलब सर सीएसडी जो है वो लिक्विडिटी खाने के बाद ही होता है वैलिड। हाँ बिल्कुल। ओके। एम एस एस ये ठीक है, आपको बाद में मार्केट क्लोजिंग के रिवर्स हुई, यहाँ पे एम एस एस आना था, ये आपका गलत है। और यहाँ पर देन मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ऑल द वे ऊपर जाती रही, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, तो ये आपका एम एस एस ये ऊपर है। यहाँ भी आपने एम एस एस नहीं लगाया, ये भी आपका गलत है। देन मार्केट नीचे आई, ये वाला एक एम एस एस ठीक है आपका। इस सी एस टी तो आपकी बिल्कुल गलत है ना। और यहाँ पे आपने एम एस एस नहीं लगाया। 1 मिनट मैंने आपको इसलिए दिया था ताकि 1 मिनट में ऐसे बार बार एम एस एस होते हैं, आप देख, आपको देखना है।
आपने यहाँ पे सारे एमएसएस मिस कर दिए हुए हैं। एक ये एमएसएस बनता है, उसके बाद ये बनता है, उसके बाद ये बनता है, यहाँ पे एमएसएस हुआ, मार्केट बुलिश सेट गई है, तो फिर यहाँ पे नीचे एक साइड, फिर क्लोजिंग के बाद यहाँ, फिर यहाँ। तो सर इसमें 1 मिनट में तो बहुत सारे एमएसएस तो बनते हैं। करें ना, मैंने इसलिए आपको 1 मिनट दिया था। एक 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 फोर्स कैंडल आपने पे बनता है। हाँ, एक एक कैंडल पे मार्क करें, कोई बात नहीं। इसलिए तो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ताकि मुश्किल आप करें होमवर्क। आपने ये मिस ही जो कर दिए सारे। अभी आपने दिखाया ना मेरे को के वाला, तो उसमें एक एक कैंडल के अंदर बन रहा है, इतने जो है ना, इतने यहाँ पे इतने। ऐसे ही होता है। आप भी दोबारा करिएगा। ये कौन है? एमएसएस, मार्केट वर्स एमएसएस, मार्केट वर्स एमएसएस, देन यहाँ से रिवर्स हुई और यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। ठीक है, बट ये गैप अप है, तो अब इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक हो बट गया सर। अगर ये हाई टाइम फ्रेम में होता, बट आपने इसको इग्नोर नहीं था करना। ठीक हो गया सर। देन ये क्या किया आपने? अच्छा, आपने सिर्फ 5 एमएसएस मार्क किए हैं। नहीं सर, मैं ये एमएसएस ही टोटल लेके जा रहा हूँ आगे तक 1 मिनट में। तो ये भी तो बनता है। अच्छा सर, मुझे वैसे ये स्मॉल सा मूव महसूस हो रहा था, मैंने इसलिए नहीं शायद यहाँ किया। ठीक। नहीं, सर एक कैंडल भी हो वो भी एमएसएस होती है, क्योंकि आप यहाँ पे 1 मिनट नहीं देखोगे, आप वहाँ पे 1 आवर देख रहे होगे ना। हम्म, सर यहाँ पर किस तरह बन जाएगी, आप एक दफ़ा लाइन ड्रॉ कर देंगे? मैं थोड़ा सा स्मॉल कैंडल्स में कंफ्यूज हो। इस तरह, अगर इसको हाई टाइम फ्रेम की तरह लिया जाए ना, जी ये जी। इस तरह बनता है कि यहाँ तक आपका ठीक है। देन हम्म। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ये भी ठीक है आपका, ये ऊपर एमएसएस आ गया। उसके बाद यहाँ क्लोजिंग हुई है, जी मार्केट जी। रिवर्स हुई है, फिर उस लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ एमएसएस आ गया। ठीक है। ठीक उसके हो बाद गया। यहाँ पर ये गैप अप हो गया। तो ऐसा होता नहीं है, 1 मिनट है इसलिए ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बोला ये वाला एरिया आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं ऑलमोस्ट। क्लियर हो बड़े गया। टाइम फ्रेम में 5 मिनट में भी नहीं ऐसा होता। देन मार्केट यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से रिवर्स हुई, इसके ऊपर एमएसएस हम्म। आ गया आपका। ठीक है। देन मार्केट ने यहाँ से रिवर्स हुई, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग नहीं करी, यहाँ से ऊपर चली गई। राइट। तो यहाँ से ऊपर जाकर मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग करी। ठीक ठीक है। हो गया। तो यहाँ एमएसएस हो गया। राइट। अब नीचे का एमएसएस यहाँ पर आ गया। अब मार्केट ऊपर गई, मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, और यहाँ क्लोजिंग आप हुई है, यहाँ पे हुई है, तो इसके दरमियान यहाँ एमएसएस आ गया। ठीक है। मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हुई, मार्केट ने नीचे आकर यहाँ एमएसएस कर दिया, तो ऊपर वाला एमएसएस इधर चला गया। फिर मार्केट ने डायरेक्ट ऊपर जाकर क्लोजिंग करी, तो ये वाला एमएसएस यहाँ पे आकर, और लास्ट वाला बुलिश साइड के लिए ये ऊपर चला गया। देन मार्केट नीचे आके क्लोजिंग करी, देन वन कैंडल बनाई, एमएसएस यहाँ आ गया, देन ये कैंडल बनाई, एमएसएस यहाँ आ गया, देन ये कैंडल बनाई, एमएसएस यहाँ आ गया, देन ये बनाई, एमएसएस यहाँ आ गया। ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ एमएसएस हो गया, और आपका एमएसएस यहाँ आ गया, ये आपका ठीक जी। है। उसके बाद ये भी आपका ठीक है। उसके हाँ बाद सर, मार्केट ये यहाँ से, अब यहाँ सर पे लास्ट। कंसोलिडेशन थी, मैं इसलिए यहाँ मार्क नहीं किया, लेकिन कर लिया करूँ ऐसे ही। हाँ नहीं, कंसोलिडेशन का अगर ऊपर क्लोजिंग हो गई, देन कंसोलिडेशन का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसका मैसेज कर देते हैं आप। अच्छा ठीक है। ठीक हो, ये मैं लिख रहा। क्लियर हो। सही। कंसोलिडेशन का लोवेस्ट पॉइंट एमएसएस कहलाता सर हम इसको भी तो मार्क कर सकते हैं ना कि यहाँ पे इसको भी सी एस आई एस डी मार्क कर सकते हैं ना, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली और इससे पहले जो ये सी आई एस डी हो गया। है। हाँ ये पूछ लेते हैं, ये चलो ये पूछते हैं। हाँ, कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी जिसने ली है, ऐसे ही है ना? जी जी। हाँ हाँ, ये हाँ पूछते सर। जी अच्छा, तो ठीक है, ये हैं। समझ आ गया आपको? जी अच्छा सर, ये पूछना चाह रहे थे, जैसे कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो यहाँ पर भी सीआईएसडी आ जाएगी? कासिम भाई ने ब्लू मार्क भी किया है, पूछना था मुझे। यहाँ पर CASD। हाँ सर, जैसे कंसोलिडेशन से बाहर गई है ना, मार्केट एक्सपेंशन की है, बिल्कुल आ तो सकती है। ठीक हो गया। तो ये ब्लू, ये कैंडल जो रेड वाली, हाँ एक अच्छी लिक्विड, ये तो इतनी अच्छी लिक्विड शिप नहीं है, एक अच्छी लिक्विड शिप हो तो फिर यहाँ ऊपर आ सकती है। ठीक हो।
अच्छा, तो यहाँ पर आपका एम एस एस देन यहाँ क्लोजिंग। जब यहाँ क्लोजिंग होती है ना, जहाँ पर जी क्लोजिंग आप वेट कर रहे होते हैं, वहाँ एम एस एस आ जाता है ये। जी जी ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से बेरी साइड के लिए जाना था, मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग करनी थी, तब जी तक मार्केट बुलिश थी। बट उसके बाद मार्केट ने रिवर्स करके उसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, एमएसएस यहाँ पर आ गया। ठीक है। जी अब पहले एमएसएस यहाँ मार्क करना था आपने, जी देन ये, देन इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना था। अब मार्केट इसके अंदर और इसके अंदर एक रेंज में चलना स्टार्ट हो गई। नीचे आएगी मार्केट बेरिश हो जाएगी, ऊपर जाएगी मार्केट बुलिश की तरफ और एक्सपेंशन कर देगी। तो जी मार्केट नीचे आई, फिर वहाँ से रिवर्स हुई, एमएसएस यहाँ पर आ गया। देन यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ क्लोजिंग नहीं करी, ये हाई लगा, तो एमएसएस यहाँ पर आ गया। और ठीक है, ये आपका होमवर्क अच्छा है। सर ये देखिए, सर ये जहाँ पे कॉम्बिनेशन में मार्केट आ गई है, ये ये एक मैं इसमें मार्क करता हूँ। सर ये देखिए, अब जिस तरह से ये एक कॉम्बिनेशन का उसने लिक्विडिटी ली है और हम इसको CISD कह सकते यहाँ पे ना असल में वो बहुत मैटर करता है आपके पास, आपका जो उस टाइम पे सिनेरियो है ना। क्योंकि हम्म, कंसोलिडेशन पे एंट्री सिर्फ एक ही एंट्री आपकी वो होता है, आपको मार्केट मेकर मॉडल में एक एंट्री होती है। उसके अलावा पूरी आईसीटी में आप कंसोलिडेशन को हंट नहीं करते, मतलब कंसोलिडेशन के स्वीप होने के बाद एंट्री नहीं लेते। जहाँ पर लेते हैं वो सिर्फ होता है आपका मार्केट मेकर मॉडल। और मार्केट मेकर मॉडल के अपने ही अलग रूल्स हैं, उसमें हम सीएसटी नहीं देखते। ये ठीक हो चीज़ गया होती है। सर। तो मेरे ये ख्याल से वन हम मिनट की एक्सपेंशन को पकड़ते हैं बेसिकली, जब एक्सपेंशन हो रही होती है, जब वो वापस रिट्रेस करती है, आई बिलीव। हाँ, सर कह सकते हैं आप। जी ये कंसोलिडेशन जो सारे फिर तो हम ले सकते शोर हैं। आ रहा है किसी का माइक से। सर ये अभी 1 मिनट की कंसोलिडेशन है ना, अगर ये हायर टाइम की हो 15 मिनट की या 30 मिनट की, फिर तो हम ले सकते हैं ना। हाँ बट आपकी कोई एंट्री मॉडल नहीं है मार्केट मेकर मॉडल के अलावा ना, कंसोलिडेशन के लिए। मतलब ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि यहाँ पे स्वीप हो रहा है देन आप यहाँ पे एंट्री ले लें। तो मतलब हम वो इसकी भी कहाँ। टेंशन ना लें, अभी ऐसे ही है। हाँ, ये कह सकते हैं आप। लिक्विडिटी स्वीप मार्केटर्स एसएमआर बिफोर सर सीएसडी एंड सीएच। सर मैंने आपको एसएमआर पढ़ा दिया हुआ है। नहीं नहीं सर, मैं बस पूछना ये चाह रहा था कि सीआईएसडी भी शिफ्ट हो जाती है जब जिस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप की हो वो भी स्वीप हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बस होती इसलिए है। मैंने बस ये लिखा था, तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं मैंने ठीक किया है ये? हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसा नहीं ना होता लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। जिसने लिक्विडिटी लिया अगर उसके भी लिक्विडिटी चली जाए तो सीएसटी ऊपर की साइड चली जाती है, जैसे आपने ये वैलिड वाली है, ये जी इनवैलिड मैंने हो गई है। इसलिए जी मैंने इसलिए वो एक्स मार्क मैंने सिर्फ इसलिए लिखा था, बाकी और मकसद। सही है। बट मैंने आपको एसएमआर पढ़ा दिया होगा कि नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं पढ़ाया, बस वो मुझे रफली एक आइडिया था तो मैं। अच्छा, तो ये आपने सीएसटी का होमवर्क किया है। जी जी नहीं, ये नहीं है सीएसटी। और ये आपने कैसे मार्क किया। सर, ये लेग है ना जिन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की है, तो मैं उनकी कैंडल्स ले रहा हूँ ना, कंसेक्यूटिव के ऑपोजिट वाली, जैसे ये अच्छा रेड। अच्छा, तो सही है। हाँ ठीक है। लिक्विडिटी पावर्स पढ़ा आपने। नहीं सर, अभी हमने वो पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे उसमें ये होता है कि आपको पढ़ाया जाता है कि कौन सी लिक्विड सबसे मतलब कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है। मेरे ख्याल से मैंने आपको, नहीं मैंने नहीं पढ़ाया अभी। नहीं सर, अभी उसमें रहने आपको सी एच डी से मार्क करना है कि सी एच डी आपको कहाँ मार्क करनी है, कौन सी लिक्विडिटी दें। पर। सी एच डी का सारा वही डिपेंड ही लिक्विडिटी पर करता है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है तो अच्छी आपको सी एच डी मिल जाती है। ठीक हो गया सर। ये वैसे ही यहाँ पर एक थोड़ा सा सेटअप बन रहा था, मैं ये सीआईएसडी और एमएसएस के हवाले से, ये आप ओवरऑल देख सकते हैं, ठीक है? मैंने ऐसे ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर 15 मिनट वांडा पर है। ये करंट एंड मार्केट। अगेन लिक्विड स्विप स्मार्ट टेक्निकली में भी सी एच डी विल नाउ शिफ्ट। एम एस एस और सी एच टी यहाँ मार्केट में हो चुकी है, इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, इसमें अगर आप हाई टाइम फ्रेम में देखें, हाई टाइम का बाइस की साइड पे जा रहा है, मतलब हम्म, ऊपर लिक्विडिटी अभी पड़ी हुई है कि नहीं, फिर आप इसमें जा सकते हैं। ठीक हो ये हाइस को टारगेट कर सकते हैं। गया सर। बस वो जो पढ़ा हुआ था मैं उसको मिक्स करना चाह रहा था थोड़ा सा, बस ठीक है, क्लियर हो। आपका होमवर्क अच्छा था। थैंक यू सर। वैसे ये क्या सेंड किया हुआ है। अच्छा सी एच टी, हाँ ठीक है सी एच टी।
CST ठीक है। टेक्निकली तो ठीक है। सर वो लंबा कैंडल से लिक्विड लिया है ना, इसलिए। हम्म। बट CST का हमारा मेन मकसद होता है कि लिक्विडिटी के बाद हमें जल्द से जल्द एंट्री मिल सके, जैसे ये एंट्री हमारी गई है। तो ठीक है, मतलब आपने जो पढ़ा उस लिहाज से आपकी ठीक है, मगर इन सिनेरियोज में हम CST नहीं देखते, वो बात की बात है। MSS MSS CST लिक्विड शिप किसी काम के नहीं है। MSS, ये वाला MSS किस लिए है? ये आपका गलत है। सर ये में मेरा एक क्वेश्चन है, ऊपर का जो यहाँ आएगा ना। छोटे छोटे टू कैंडल है ना, इधर में होगा और जिया में मार्क करा है, उधर में होगा। छोटे। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है ना, तो यहाँ से क्लोजिंग के बाद ये MSS ठीक है आपका, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, और यहाँ पर क्लोजिंग के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला है, तो MSS यहाँ पर होगा। यही मेरा क्वेश्चन है। ये ठीक है सर, मैंने वो मार्क कराया, टारगेट कराया हारून भाई, और मैंने सेम क्वेश्चन पूछा है, तो हारून भाई बोला है जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वो ये डॉजी MSS कैंडल था ना, उसमें वो ये पूछना चाह रहे थे कि शायद वो डॉजी कैंडल है, दो छोटी छोटी ना, जो रिवर्सल आया है, तो उसको काउंट कर लेंगे। हम्म। हाँ, अगर दो तीन है ग्रीन में तो कर सकते हैं। हाँ बस वो, हाँ, ऐसे ही क्लियर हो, बस ये पूछ। ओके सर, क्लियर है, क्लियर। ये आपका MSS। हम्म। रिवर्स हुई, इसके ऊपर MSS आ गया, ये नहीं, इसके ऊपर करो ना मार्क, ये MSS आने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी, तो आपका लो पॉइंट ये है, देन इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग करी है, तो MSS ये है। ठीक है, सही है। मार्फुल आपका बहुत तंग है, इसको आप ऐसा करो कि मतलब इतना पेच लो, ठीक है, इतने को, और उसको जूम करो, ये रहने दो, या फिर इतना पकड़ लो और उसको रहने दो, थोड़ा जूम करके फिर बेचो। ये तो बार बनी हुई है, नज़र नहीं आ रही सही। ठीक है सर। है भी 1 मिनट, आप 5 मिनट पे कर लो फिर। ठीक है सर। ये क्या किया हुआ है? CHD ठीक है आपकी, MSS ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, देन MSS यहाँ पर आ गया, तो जब MSS यहाँ पे हुआ है तो इसके नीचे आना चाहिए ना, ये क्लोजिंग के बाद, आप ऊपर वाले के बाद काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो, ये यहाँ पर आपने MSS किया, राइट? तो जब यहाँ पे MSS हो गया, आपका MSS नीचे आ गया, फिर जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, जहाँ आप उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, फिर MSS यहाँ आ जाना चाहिए था, उसके बाद ये वाला आता है। ठीक है, आपका होमवर्क अच्छा, बट ये आपकी एक गलती है। बाकी अपना चार्ट क्लियर रखो, ये प्लस माइनस हटाओ, ये लाइनें भी हटाओ, और वाइट बैकग्राउंड करो, ये कैंडल्स का कलर थोड़ा चेंज करो, बाकी सही है। ओके सर। ये क्या सेंड किया है? लिक्विडिटी, CST, MSS, ये CST नहीं किसी काम का, ये तो लिक्विडिटी नहीं ना, लिक्विडिटी के हिसाब से देखनी होती CST। सर वो थोड़ा सा ऊपर शायद होमवर्क है। सर ऊपर सर जी कुछ होमवर्क दे गए। 1 मिनट। किधर? थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा
थोड़ा सा नीचे यहाँ सर। से स्टार्ट किया। जी हाँ, थोड़ा सा ये थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और। अभी अभी आपको नजर आ जाएंगे थोड़ा। अब इसके नीचे आने वाले हैं। और सर थोड़ा सा और हाँ नीचे। ये ये रहे सर, साद ये खान। 7 साल। साद खान। MSS ओके, यहाँ पे MSS हो गया, इसके ऊपर आ गया। ये इसको भी मार्क करो ना, ये भी तो रिवर्सल है, उसके बाद इसके भी तो नीचे क्लोजिंग हुई है, तो ये हाई के ऊपर MSS होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये पॉइंट और इसके क्लोजिंग तो मेरा हाईएस्ट पॉइंट ये है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल है। अच्छा, यहाँ पर आपने पीछे MSS किया है, रिवर्स हुई मार्केट, देन इसके नीचे क्लोजिंग हुई, देन रिवर्स हुई मार्केट ने MSS कर दिया, तो आपका MSS यहाँ नीचे आ गया, इस लो के नीचे। देन मार्केट ने अगेन वहाँ से MSS किया, यहाँ ऊपर आ गया, देन हाँ ठीक है, अच्छा होगा आपका। इस सिंगल कैंडल आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी आपने सारा इग्नोर किया हुआ है। और ये कौन सा MSS है, यहाँ नीचे आना चाहिए। क्लोजिंग को आप MSS कह रहे हो, जहाँ मार्केट ने शिफ्ट होना है उस पॉइंट को MSS कहते हैं। ये नीचे, ये नीचे, उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, ये MSS हो गया, देन ये आ गया, ये वाला MSS होगा, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे के यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है। दूसरा आपका पैसा सारे गलत है। थर्ड CIST, इसकी लिक्विड, ये क्या मार्क किया आपने? अच्छा, ऊपर से मार्क किया, मैं इधर देख रहा था। लिक्विड स्वीप, ठीक है आपकी CIST। फोर्थ लिक्विड स्वीप, CIST ठीक है आपकी। ये लिक्विडिटी तो है ही नहीं ना, ये कौन सी लिक्विडिटी की सिंपल कैंडल है, ये भी सिंपल कैंडल्स हैं, आप उसको लिक्विडिटी बना रहे हो, बट CIST आपने ठीक मार्क किया। यहाँ पर जो आपका ये था, यहाँ पे आप छोटी कैंडल्स इग्नोर नहीं करो, और जहाँ पर मार्केट ने रिवर्स होना है उस पॉइंट को आप बोलो, यहाँ पर मार्केट रिवर्स होना है, यहाँ पर मार्केट रिवर्स होना है, ये MSS है आपके पास। MSS MSS, ये लिक्विड स्वीप नहीं है, बट CIST ठीक है। देन यहाँ ओपन MSS, हाँ ये भी CIST ठीक है आपकी। देन ये हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है आपका। जी, ये जो भी आपने अच्छा मेंशन किया होगा सर, ये इसको हम CSD कह सकते हैं। इसको, सर इससे ऊपर जो आपने मेंशन किया अभी, इससे ऊपर सर, ये सर, ये कह इसको हम सकते कह हैं, सकते हैं। इसको नहीं कह सकते। बेसिकली अच्छा अच्छा। CIST आप ऐसे नहीं देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं देखोगे। अ, जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये लिक्विड स्वीप हो रही है, मैं यहाँ CST करवा दूंगा, ये लिक्विड स्वीप हो रही है, मैं यहाँ CST करवा दूंगा, ऐसे नहीं देखो, ये गलत अप्रोच है। CIST मैंने आपको जैसे पढ़ाई है वैसे देखो, वो ये है कि जैसे कोई ओल्ड हाई है, ओल्ड हाई जहाँ पर स्वीप हो रहा है, यह जैसे यहाँ पर एक ओल्ड हाई स्वीप हुआ है, ठीक है, उसको जिसने स्वीप करा है उसके बाद कंटिन्यूस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो आपका CST होगी, ऐसे देखो, ताकि रिवर्सल को आपको मौका मिले। आप कंटिन्यूशन एक ट्रेंड के हर किसी को CST देख जाओगे, आप रिवर्सल कब करोगे? सर जी 1 मिनट पे होता है तो सर जी बहुत मुश्किल होता है, मतलब पता नहीं लगता क्या। हाँ मुझे पता है 1 मिनट में मुश्किल होता है, इसलिए आपको दिया था। जी सर। MSS, ये तो वो एग्जांपल है, ये वाली है। जी सर, नीचे वाले हैं सर।
एक एग्जांपल आपने तीनों में सेंड की हुई है? एक एग्जांपल है सर। हाँ जी, तीनों में एक एग्जांपल है। और शायद सर जी मेरे ख्याल में गलती होगी सर जी, मैंने किए थे या 4-5 किए थे, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, नहीं है मसला सर। ये कौन है? एमएसएस ठीक है, मार्केट सर्वर इसके नीचे क्लोजिंग एमएसएस ठीक है। उसके बाद ये एमएसएस ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एमएसएस ठीक है, मार्केट यहाँ एमएसएस किया, इसके नीचे एमएसएस आ गया ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ ठीक है। देन ये वाला आ गया ठीक है, डोजी। और देन मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी, तो ये वाला एमएसएस। अच्छा, आप इसमें ये वाली ठीक है, क्लोजिंग नहीं हुई, सही है। इस पॉइंट की ये एमएसएस हो गया, तो इसका नीचे ये एमएसएस आ गया। ठीक है, आपका होमवर्क अच्छा था। कौन है? नाइस। ये लोएस्ट पॉइंट, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है और इसके ऊपर क्लोजिंग करी इन दोनों के दरमियान, ये लोएस्ट पॉइंट, इसको आप एमएसएस बोलोगे। ठीक है, मार्केट ने एमएसएस भी नहीं किया, ऊपर भी नहीं गई, रेंज में आ गई, देन एमएसएस किया ठीक है, क्लोजिंग इसके ऊपर ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग एमएसएस ठीक है। नाइस, आपका बहुत अच्छा होमवर्क है। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप, सीएसटी ठीक है, ये भी सही है। ओके, सही है। बट इसमें आप देखो कि जिसको आप लिक्विड शिप कह रहे हो उसकी भी लिक्विड शिप हुई है, वही हारून वाली बात ना, तो आपकी सी एस टी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। सही है, ऊपर वाली वैलिड नहीं है। सर आप ये फोटो ओपन करेंगे, इसमें एक सवाल था। ये जो फोटो है, ये अब सर फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर से बारीक रेड लाइन है, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप हो, तो चूंकि ये बुलिश साइड स्वीप हुई है, तो हमने लास्ट ऑपोजिट कैंडल देखनी थी, तो वो ये रेड वाली है। लेकिन सर इससे जो नीचे ग्रीन कैंडल बन रही है उसमें ज्यादा सेलिंग आई हुई है, तो वहां पर होगा ना हमारा CISD? ये क्वेश्चन था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इसने लिक्विड शिप करवाई है, सी एस टी जी, बनना यहाँ पर चाहिए, यहाँ बट पर बस। यहाँ पर ज़्यादा वो आई है सेलिंग। नहीं सर, लेकिन स्वीप तो उसी लेग ने नहीं की है, मैं ये कंफर्म करना है, लेग तो जो बुलिश लेग बना है। स्वीप इसने किया ना, जी जी, तो तो वो अकॉर्डिंग कंसिडर। अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स कहाँ सी एस टी आनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये जो ग्रीन वाली है शायद इसके नीचे आनी चाहिए, ये जो। यहाँ पर? हाँ, इसके नीचे जो ग्रीन वाली है, क्योंकि उससे ज़्यादा सेलिंग यहाँ पर आई है, मुझे तो ये लग रहा था। नहीं, यहाँ पर आप कह रहे हैं? जी जी, यहाँ पर शायद CISD आनी चाहिए। या और सर ये आप मार्क किसने किया? से, ये एक भाई थे उन्होंने किया था। मैं अच्छा, हरून, हमने सी एस डी पढ़ते हुए ये इस पर फोकस नहीं किया कि कहाँ ज़्यादा सेलेंगे कहाँ नहीं। हमारे बढ़िया। बेसिकली रूल्स ये हैं कि लिक्विड स्वीप के बाद जो कंटिन्यूस कलर कैंडल की ऑपोजिट कलर कैंडल होगी उसकी ओपनिंग प्राइस, तो ये पॉइंट आपके पास सी एस डी है। डजेंट मैटर ये ज़्यादा बड़ी कैंडल है, पीछे सेलिंग आई, ये छोटी कैंडल है। ठीक है। क्लियर हो गया सर। सर इससे ऊपर था एक मेरा होमवर्क, होमवर्क काम ना उसमें सवाल ज्यादा है। ओके, मैं देखता हूँ, एक मिनट। कौन सा? थोड़ा सा तो ऊपर थोड़ा है, सा कासिम भाई का। एक ये ऊपर मिनट। सर जी स्क्रीन ग्रे हो गई है शायद।
किधर है? ये नीचे सर नीचे जी, थोड़ा नीचे। सर, नीचे जहाँ से आप, जहाँ पे आपने काम करो आप अगेन सेंड कर दो, यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा आपका। सर वो नीचे है वैसे, तकरीबन लास्ट में ही है। आप बहुत ऊपर चले गए हैं सर, नीचे नीचे की तरफ आ जाए, नीचे। फिर मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा? कासिम आप सेंड करो दोबारा। शायद करती। मैसेज इसके ऊपर क्लोजिंग, रिवर्सल, एमएसएस शिफ्ट हो गया, देन यहाँ पर एमएसएस हुआ तो मार्केट में ऊपर चला गया, यहाँ पर एमएसएस हुआ तो मार्केट में नीचे आ गया, देन मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल किया, इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर आ गया, देन अगेन इधर, और देन इधर, हाँ ऊपर से इसके ऊपर क्लोजिंग एमएसएस हुआ। ठीक है, नाइस। करो सेंड कासिम, ये आपका। जो यहाँ पर एमएसएस, देन ये एमएसएस क्लोजिंग, और देन ये वाली कैंडल आपने इग्नोर कर दिया, ये एमएसएस बनती है प्रॉपर, और मार्केट में एमएसएस फिर यहाँ से रिवर्स हुई, और यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो एमएसएस इसके ऊपर आ गया, देन मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, मार्केट ऊपर जाकर एमएसएस कर दिया, एमएसएस यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, इसमें आपने ये वाली कैंडल को इग्नोर नहीं करना, सही है। और इसमें थोड़ी सी मैंने इग्नोर कर दी थी, छोड़ दी। सर, ये करंट सिचुएशन जो हमारी आज चल रही है, इसमें प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग, एमएसएस, देन अगेन क्लोजिंग, नीचे एमएसएस आ गया, और यहाँ पर एमएसएस हुआ है। हाँ ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है? बस वैसे ही आपको दिखा रहा था। और सर, यहाँ पर नेक्स्ट ये एमएसएस हुआ है ना, इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग हुई है। ठीक है, आपको माइक से शोर आ रहा है शायद। यहाँ क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, फर्स्ट टू कैंडल हम हाई देखते हैं, और ये लो लगा है, राइट। ये लो लगा है, फिर मार्केट ने क्लोजिंग का किया, यहाँ पर किया, तो इस पॉइंट के और इसके दरमियान आपके पास लो गया ये, तो एमएसएस ये आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, मार्केट ने ऑल द वे एमएसएस कर दिया हुआ है। एमएसएस करने के बाद मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, तो मार्केट अभी बेयर शिफ्ट हो चुकी है, ये एमएसएस था आपका। बार किया मैंने नेक्स्ट पिक्चर में, वो मैंने वो फ्लिप टाइम में एक ही टाइम, यानी कि 1 आवर 30 मिनट और 15 मिनट में मैंने मार्क की मैं चीजें, ताकि इस तरह से करना चाहिए, ताकि ये पूछ सकूँ आप। सर, नेक्स्ट पिक्चर में मुझे आपकी शायद आवाज़ कम आ रही है। मतलब कासिम जी भाई सर, क्या जो माइक। सर मैंने ये ना नेक्स्ट पिक्चर में ना ये मजीद मार्किंग की हुई है। उसके बाद इसी इसी को छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्किंग की हुई है और 15 मिनट में मार्किंग की हुई है, ताकि प्रॉपर समझा जाए कि किस टाइम नहीं फ्रेम को नहीं, हमें। ये गलत अप्रोच है, ये बहुत गलत अप्रोच है। आपने एमएसएस में कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप एमएसएस को रिफाइन करना स्टार्ट हो जाए। हर किसी की अपनी अलग वैल्यू है। अगर आप 1 आवर की ट्रेड ले रहे हैं, आप उसको जाकर 15 मिनट में देख रहे हैं, और 15 मिनट में पहले एमएसएस हो रहा है, आप 50 मिनट के ऊपर 1 आवर की ट्रेड नहीं ले सकते। 1 आवर की ट्रेड में एमएसएस होगा तो ही बड़ा मूव आएगा, 15 मिनट के ऊपर बड़ा मूव नहीं आ जाएगा 1 आवर पर। ठीक है, ये आपने ऐसे नहीं करना होता, एमएसएस में ऐसे नहीं करना, वैसे आप कर सकते हैं पीडी रेस वगैरह में। ठीक। यहाँ पर भी वही एमएसएस हो रहा है, और यहाँ पर वही हो रहा है। इस सिनेरियो में सब में सेम हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है समटाइम्स ना। ठीक। हेलो सर।
जी। सर ये वो आपका मेरा इतना वो क्यों नेटवर्क किया हुआ है, प्रॉब्लम था थोड़ा सर क्लियर वो। करें इसको। क्या कह रहे हैं आप? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो आपने मेरा होमवर्क चेक किया, राजा नाम से देखिए, चेक हाँ करिए हाँ, वो। कर लिया आपका। सर वो मेरा नंबर से। ओके, मैं आज सबके कर दूंगा। ये इसको क्लियर करो थोड़ा यार, कासिम। जी, जितना चार्ट क्लियर रखोगे उतना आपको इजी रहेगा। जी, अब आपने मेरी सेट का एफईजी मार्क किया हुआ है, बुलिस सेट का एफईजी मार्क किया हुआ है। जी सर। अब सर ये हम नीचे भी, यहाँ से भी जब यहाँ नीचे इसने प्रॉपर यहाँ पे नहीं कर सका, यहाँ पे एमएसएस नहीं कर सकता, तो इसमें फिर ऊपर के लिए सी एस आई डी हमें दी। तो आप नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे ना, उसमें कर देखिएगा। ये 1 आवर है और ये 30 मिनट है। इसमें आपका एमएसएस यहाँ पर है। अच्छा, नहीं कासिम, आप अभी टाइम फ्रेम चेंज नहीं करो अपना, बड़े टाइम से छोटे टाइम में नहीं जाओ। जी सर, मुझे पता था। अपना चार्ट देखो एक दफ़ा, क्लियर रखो इसको। जी सर, जो आगे वो मार्किंग करता गया, मैं तो ताकि क्वेश्चन भी कर सकूँ। हाँ वो मैं समझ गया हूँ। अच्छा, और किसका होमवर्क रह गया है? अब्दुल करीम का रह गया। ये का किया हुआ अब्दुल करीम। ये आप यहाँ से अगर एमएसएस देख रहे हो, ये भी मिस है, ये भी मिस है, ये भी मिस है, और ये आपके पास ये मिस है, और देन यहाँ पे आपके पास ना। आपको एमएसएस का पता नहीं चला क्या होता है? पता लगा, बस कुछ कंफ्यूजिंग जो है ना, वो पहले एसएमसी का सीखा हुआ ना 2-3 बार, हाँ, बदर वालों से या उनसे, तो इस वजह से कंफ्यूजिंग आ रही थी। कोशिश कर रहा हूँ मैं भी क्लियर करूँ, फिर बाद में जो मैंने किए हैं उनमें आप देखें, तो उम्मीद है कि बेस्ट होगा। एमएसएस मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, इसके बाद क्लोजिंग होगी ना, एमएसएस यहाँ पर आ गया आपका पहले का ही। ये एमएसएस हुआ, मार्केट एमएसएस यहाँ ऊपर चला गया, फिर इसके नीचे क्लोजिंग हुई, एमएसएस यहाँ आ जाना चाहिए था, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, एमएसएस यहाँ आ जाना चाहिए था, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, नीचे एमएसएस आ जाना चाहिए था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आप अगेन होमवर्क क्लास दोबारा देखें आप, ठीक है? अगर नहीं कुछ समझ आता मेरे से पूछें, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। जी सर, ठीक है। दोबारा ये एमएसएस सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये आप क्रिप्टो कर रहे हैं? इसी है, दोनों में ही ये बनाया था, गोल्ड में और बीटीसी में, दोनों में। क्रिप्टो नहीं करें, फॉरेक्स ही करें अभी। जी सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे भी सच पूछें तो इस एमएसएस की समझ नहीं, क्योंकि कल की क्लास में अटेंड नहीं कर सकता, मेरी ड्यूटी टाइमिंग की वजह से, और मैं तो आपने रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग देख पूरी लिया? रिकॉर्डिंग भी सर आधी देख सकूँ, थोड़ा बिजी था, तो काइंडली थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आगे समझा देंगे। मैं दोबारा रिकॉर्डिंग तो खैर देख लूँगा जी आज। सर, मुझे भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दीजिएगा। चार्ट पे जो कैंडल होती है ना, उनके साथ मेहरबानी होगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके, मैं चार्ट पर समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चार्ट पर समझा देता हूँ। बाय द वे फरदान, आप ना, क्या नाम है, फरमान, आप रिकॉर्डिंग अच्छे सर से ये देखिएगा। इसी चार्ट के अंदर आगे जो है वो चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी है, वो 2 चार्ट उसके हैं, वो भी देख लीजिएगा अगर उसमें कोई मिस्टेक है, या फिर मैं दोबारा, अभी जो आपने देखा है इसी चार्ट के एंड में 2 चार्ट है। सीएसटी आपका ठीक है। ये लिक्विड स्वीप, नहीं आप एक काम करो, आप ना ऐसा करो कि अब इसकी ओपनिंग प्राइस नहीं, क्लोजिंग प्राइस होती है, नीचे एक साइड ये सीएसटी, आपने ठीक ओपनिंग है। प्राइस मार्क की हुई है। ठीक।
इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है। खैर यहाँ पे देखो आप, एमएसएस होता है ना, एमएसएस आपके पास इस तरह होता है, मेरे पे आपको नहीं इस तरह समझा देता हूँ। ये आपके पास ग्रीन कैंडल है, ठीक है, एक और ग्रीन कैंडल है, और ये इसकी विक है, ठीक है। अब वहाँ से एक रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, चलो दो रेड कैंडल बन गई, सही है। अब मार्केट अगेन ऊपर जाती है, और इस तरह, ठीक है। अब आपने चीज़ यहाँ सुननी है, जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एमएसएस स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट कैसे करना है। आपने वर्ड बाय वर्ड दो स्टेप देखने हैं, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड दो स्टेप देखने हैं। पहला स्टेप, मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, आपने यहाँ पर एक लेवल मार्क कर लेना है, ठीक है। दूसरा आपने देखना है कि मार्केट जहाँ से रिवर्स हुई थी उसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर किया है, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर किया है, आपने ये लेवल भी मार्क कर लिया, राइट। थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है और जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग करी है, इन दोनों में लोएस्ट पॉइंट कौन सा बना है, इन दोनों में लोएस्ट पॉइंट ये बना है, तो ये है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर मार्केट यहाँ पर अगेन दोबारा नीचे आती है तो आपका मार्केट ने इस तरह किया, ठीक है। अब क्या वेट कर रहे हैं, मार्केट अगेन इसके ऊपर जाए, यहाँ पर क्लोजिंग करे, इस तरह क्लोजिंग करे मार्केट, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर ये वाला जो लो होगा ये आपका एमएसएस बन जाएगा। बट मार्केट क्या करती है, मार्केट ऑल द वे यहाँ से नीचे आ जाती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, और मार्केट ने, एक मिनट, अच्छा अच्छा, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और मार्केट ने ऑल द वे इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब वो पॉइंट जहाँ पर मार्केट ने एमएसएस कर दिया, अब अगर मार्केट ने दोबारा बुलिश जाना है तो एमएसएस कहाँ पर होगा, वो पॉइंट जहाँ पर हम क्लोजिंग का वेट कर रहे थे। मार्केट रिवर्स कहाँ से हुई, मार्केट रिवर्स यहाँ ऊपर से हुई, ठीक है, मार्केट रिवर्स यहाँ ऊपर से हुई है, तो ये आपका बुलिश साइड के लिए एमएसएस है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो मार्केट में क्या हो जाएगा, अगेन बुलिश साइड का एमएसएस हो जाएगा। बट मार्केट क्या करती है, मार्केट आपके पास इस तरह, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हुई, और रिवर्स होने के बाद फिर मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, उसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब आपने फिर से रूल लगाने हैं अपने, क्या कहते हैं, एमएसएस के। और वो रूल्स क्या है, पहला रूल, मार्केट जहाँ से रिवर्स हुई है ये पॉइंट, और जहाँ पर मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग कर दिया है ये पॉइंट, वो लेवल आपने मार्क कर लेना। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई थी ऊपर एक साइड, और यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया है। अब इन दोनों में लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो ये आपके पास एमएसएस आ गया, इसको आप मार्क कर लोगे, ये आपका एमएसएस है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो मार्केट बुलिश साइड चली जाएगी। मार्केट ये करती है आगे, मार्केट फिर कंटिन्यूशन कर देती है, मार्केट कंटिन्यूशन करती है, एक ग्रीन कैंडल बनाती है, दो ग्रीन कैंडल बनाती है, ठीक है। बट फिर अब मार्केट क्या करती है, मार्केट फिर यहाँ पे रेड बना देती है, और जहाँ से आप मार्केट रिवर्स हुई, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, और मार्केट ने क्लोजिंग का करी, यहाँ पर क्लोजिंग करी, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग करी, इन दोनों के दरमियान आप एक लेवल मार्क कर लोगे, और वो उसके इन दोनों के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ये वाला, ये आपके पास क्या होगा, ये आपका होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ऐसे मार्केट में कंटिन्यूशन होती जा रही है, और ऐसे मार्केट में रिवर्सल हुआ। इसको चार्ट पे देख लेते हैं। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करो, समझो मार्केट में, मार्केट यहाँ बेरिश ही थी, ठीक है, ये मार्केट बेरिश ही है। मैं ना आज आपको रिप्ले चला देता हूँ, ये क्या अब फिर ख़त्म हो गया, रुको मैं इसको बाय कर लूँ 2 मिनट, बाद में कर लूँगा।
अच्छा, तो ऐसे देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है। जाते जाते मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई। अब वो लेवल जहाँ पर मार्केट रिवर्स हुई और जहाँ पर मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग करी, इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसको आप बोल दोगे आपका ये आ गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो आपके पास MSS हो जाएगा। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, मार्केट फिर गई नीचे आई। अब आपने देखना मार्केट रिवर्स कहाँ से हुई, यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, नहीं बनाई। यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ग्रीन कैंडल बनाई, नहीं बनाई। यहाँ से रिवर्स होकर ग्रीन कैंडल बनाई, नहीं बनाई। यहाँ से रिवर्स हुई मार्केट और मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दी। अब 1 और 2 पहले दो कैंडल्स का जो लोएस्ट विक होगी वो आपने मार्क करनी है, वो आपका लेवल आ गया। और मार्केट के उसके नीचे क्लोजिंग करने का वेट करना है, ठीक है। ये मेरे पास वो लेवल आ गया, मैं इसके नीचे क्लोजिंग करने का वेट करना स्टार्ट हो गया। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब मेरा रूल क्या था, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, जहाँ पर मार्केट क्लोजिंग करी, इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये आपका MSS आ गया, ठीक है। वो ऊपर वाला MSS आपका ख़त्म हो जाएगा, वो वाला इधर शिफ्ट होगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब मार्केट पे फिर रिवर्स होने का वेट करेंगे। अब मार्केट देखो यहाँ से रिवर्स हुई, ग्रीन कैंडल बनी, नहीं बनी। यहाँ से रिवर्स हुई, ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद बनी, ठीक है। तो ये लेवल मैंने मार्क कर लिया और इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करूँगा। अब इसके नीचे मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा था, तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब मैं MSS कैसे मार्क करूँगा, इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये है। तो ये मेरा आ जाएगा MSS, ठीक है। और ऊपर वाले क्या करूँगा, मैं रेस कर दूंगा क्योंकि वो नीचे शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद मैं मार्केट रिवर्स होने का वेट करूँगा। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, ग्रीन कैंडल बनी, बिल्कुल बनी, मैं ये लेवल मार्क कर लूँगा। मैं इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना स्टार्ट कर दूँगा। मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे फिर मैं MSS मार्क करूँ। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी। मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी। आपका MSS किधर पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका MSS पड़ा हुआ है। और आपका क्लोजिंग पॉइंट किधर पड़ा हुआ है, आपका क्लोजिंग पॉइंट इधर पड़ा हुआ है। इसके दरमियान है आपके डीलिंग रेंज वीकली रेंज अभी आपने नहीं पढ़ी। तो ये आपकी डीलिंग रेंज, ठीक है, जिसको हम कौन साइड काइंड ऑफ कंसोलिडेशन भी कहते हैं। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी मार्केट बुलिश हो जाएगी, अगर मार्केट नीचे जाएगी मार्केट बेरिश में कंटिन्यूशन एक्सपेंशन कर जाएगी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर ये वाला हाई के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग कर दी। तो आपके पास मार्केट क्या शिफ्ट हो गया, बुलिश शिफ्ट हो चुकी है। और आपका MSS कहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर जहाँ पर हम क्लोजिंग का वेट कर रहे थे वो वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फॉर बेरिश साइड। अगर मार्केट ने दोबारा बेरिश जाना है तो यहाँ पर आए और इसके नीचे ऑल द वे क्लोजिंग करे। अगर मार्केट यहाँ पर रिवर्स होती है और इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आपका मैसेज कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई और वो पॉइंट जहाँ पर मार्केट क्लोजिंग करेगी, इन दोनों के दरमियान MSS आ जाएगा। पर कंटिन्यूशन करेगी फिर अगेन ऐसे MSS बनता जाएगा, फिर कंटिन्यूशन होती जाएगी, फिर मार्केट ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। समझ आ गई MSS की? जी सर। जी जी सर। सर, आगे कोशिश करते हैं इंशाल्लाह दोबारा क्लास देख के। नहीं सर, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से तो नीचे इसने क्लोजिंग नहीं की ना, तो हम MSS यहाँ कैसे इसको मार्क करेंगे इस वाले को? कहाँ पर? तो सर ये जो पॉइंट है ये सबसे ये वाले ये पॉइंट? वाला पॉइंट ये यहाँ से मार्केट टू बेरिश जाना शुरू हुई है, तो इसके नीचे तो फिर क्लोजिंग नहीं की, तो इससे ऊपर कैसे इसको वो करेंगे मार्क? MSS आप वो पॉइंट लेते हैं जहाँ पर मार्केट अगर क्लोजिंग दे दे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। ओके ओके अच्छा सर, सर, ठीक। अभी तक ये जो है बेरिश में मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करता आ रहा था। अभी यहाँ से जो आपने मंगाया ये जो लो पॉइंट था और ये हमारा हाई पॉइंट था, जब इसके ऊपर ब्रेक हो गई है तो ये हमारा बुलिश में शिफ्ट हो गया इधर, और ये हमारा लो हो गया है। और उसके बाद जब ये ब्रेक होगा तो ऊपर चला जाएगा जहाँ यहाँ पे जाके, तो ये हमारा हाई हो गया अगर बुलिश की तरफ देखा जाए, और उसका लो ये बन हाँ, गया आप ऐसे सही बन। कह रहे हैं, बट यहाँ पर MSS यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर MSS इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करी होती तो क्या होता, जाने थे ये वाला, बट इसकी क्लोजिंग ही नहीं हुई तो जो सर वॉइस आपका अटक अटक के आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है। सर शायद इंटरनेट का इशू है, वॉइस काफ़ी ब्रेक हो रही है। हाँ,
उसकी। हेलो सर। हेलो। एक मिनट। अब आवाज़ आ रही है? जी सर, अब आवाज़ आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, मलिक और फरमान, आप ये दोबारा क्लास देखिएगा, एमएसएस वाली, आपको दोबारा समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो हेलो तो मेरे से सर। पूछ लिएगा। पहले ट्राई ज़रूर करिएगा, होमवर्क करिएगा। हेलो सर। जी जी। जी इंशाल्लाह मैं जी आज से देखूंगा। मैं थैंक मैं मागरिब मागरिब का नमाज पढ़ने के लिए जाती हूँ। क्या कह रहे हैं आप? नमाज के लिए मागरिब। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। मैं भी आप सर मैं तो सुन बात। वो ये सलाद के लिए जा रहा है, मागरिब का सलाद के लिए। अच्छा अच्छा, नमाज के लिए। जी सर। ओके ओके, वो सही है। टाइमिंग हमारा बांग्लादेश में ऐशा का अजान हुआ, और मारूफ भाई ओमान थकता है, तो उधर में मागरिब का टाइम हुआ है। नहीं नहीं, उमर नहीं, हाँ। कुवैत। और अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आप रिकॉर्डिंग देख लिएगा। ठीक है। चलें, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक। चलो सर, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके ओके। ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा पॉइंट, ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पर बैंक्स के, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स लगे हों, उस एरिया को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्डर ब्लॉक पर ही मार्केट कंटिन्यूशन, एक्सपेंशन और रन करती है। रन तो नहीं आप कह सकते, एक्सपेंशन ऑर्डर ब्लॉक पर करती है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पर एक्सपेंशन क्यों करती है? क्योंकि वहाँ ऑर्डर लगे होते हैं। जब वो ऑर्डर्स बड़ी अमाउंट में टैप होते हैं तो मार्केट में पैसा आता है, मार्केट फिर बम्प या डंप करती है। तो ऑर्डर ब्लॉक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपने रूल एक याद रखना है, बैंक्स सेल इन बाय कैंडल्स एंड बाय इन सेल कैंडल्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बैंक हमेशा बाय सेल कैंडल में करता है और सेल बाय कैंडल में करता है। ये आगे आपको समझाऊंगा कैसे। सही है। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, ऑर्डर ब्लॉक में पहले इसकी ना टाइप्स आप देख लेते हैं, फिर ये पढ़ेंगे क्या होता है। डिसाइड कर लेना आज क्या क्या पढ़ना है हमने। ऑर्डर ब्लॉक के डिफरेंट टाइप्स, इसमें सबसे पहले आता है क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। राइट। उसके बाद आता है आपके पास ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक। देन आपके पास आता है इडन ऑर्डर ब्लो। देन आपके पास आता है ऑर्डर लोइक ऑर्डर ब्लॉक। देन ऑर्डर फ्लो। और इसी में जो वन डे का ऑर्डर ब्लॉक करता है उसको हम बिल्कुल डिफरेंट तरह से ट्रेड करते हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। और देन आपके पास इसमें हम पढ़ेंगे मीन थ्रेशोल्ड, और एंड में हम पढ़ेंगे बॉडी और वीक
एंटर ऑन बॉडी और विक, मतलब कब हमें बॉडी से एंट्री लेनी है, कब हमें विक से एंट्री लेनी है वाटर ब्लॉक में। और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक स्टॉप लॉस प्लेसिंग। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स हैं एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। तो कुछ हम आज कवर करते हैं, कुछ हम कल कवर करेंगे। ठीक हो गया मेरा नेट का इशू है, 1 मिनट, आवाज़ सही आ रही है मेरी? सर, आवाज सही आ रही थी, हम बस सब सही आवाज से आ सुन रहा रहे है थे। सर। हाँ सर, आवाज सही आ रहा है। हाँ सही है। अच्छा, तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? आपके पास एनी एरिया जहाँ पर बैंक्स के ऑर्डर्स लगे हों, ठीक है। सपोज अगर ये मार्केट है तो यहाँ पर अगर बैंक्स के ऑर्डर्स लगे हुए हैं तो ये आपके लिए क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ बैंक के ऑर्डर लगे हैं, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर रियल ऑर्डर्स हैं या फेक ऑर्डर्स हैं, या हमें कैसे पता चलेगा मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जा सकती है, या कैसे यहाँ पर बैंक के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर फिर डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं जिससे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगल कैंडल, मतलब ये पढ़ लेते हैं पहले क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की जो बेसिक होती है, बेस होती है, वो ये होती है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो एक बुलिश लेग के अंदर, बुलिश लेग के अंदर डाउन क्लोज कैंडल्स आर ऑर्डर ब्लॉक। एक बुलिश लेग के अंदर डाउन क्लोज कैंडल्स आर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आपके पास ये वाली जो कैंडल्स हैं ये आपके पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगी। एक बेरिश लेग के अंदर जो बुलिश कैंडल्स होती हैं वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होती है। ये बेरिश लेग है, इसके अंदर आपके पास एक कैंडल भी हो सकती है, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगी, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी, ठीक है। एक ये बेसिक हो गया आपके पास। इसका इसमें ये रूल लगता है जो हमने अभी पढ़ा है, बैंक्स बाय सेल इन बाय कैंडल्स एंड बाय इन सेल कैंडल्स, बाय इन सेल कैंडल्स। मतलब कि अगर बैंक ने बाय करना है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो जो सेल की कैंडल्स होंगी उनके अंदर बाय की पोजीशंस लगाएगा। अब सेल के अंदर बाय की पोजीशंस क्यों लगती हैं सेल कैंडल्स के अंदर? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है सेल की कैंडल्स नीचे की साइड होती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ ढलान होती है। तो बैंक्स को एक एज मिलता है कि मार्केट के अंदर वो नीचे से बाय कर सके, ठीक है। ये सारा ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर से भरा होता है, तो उनको एक एज मिल जाता है, वो एक निचली प्राइस से बाय कर सके, सही है। और आपको इकोनॉमिक्स के जो बेसिक रूल्स हैं, जितना आप सस्ता बाय करोगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब कि आप जितना नीचे से बाय करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट हो सकता है या उतना ही प्रॉफिट होगा। तो इसलिए बैंक्स जो होते हैं वो डाउन क्लोज कैंडल्स में बाय करते हैं और इसी तरह अप सेल कैंडल्स में सेल करते हैं। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आती है ऑर्डर्स लगते हैं, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो उनके ऑर्डर्स एक अच्छी प्राइस से लगे होते हैं। 1 मिनट, क्लियर हो गया सर। ठीक है। तो दैट्स वाई बैंक्स बाय एंड सेल कैंडल्स एंड सेल इन बाय कैंडल्स। अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स आती हैं। सबसे पहले क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लेते हैं। सारा मिटा देता हूँ।
अच्छा, तो जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, इनको हम यूज़ करते हैं सेटअप्स के लिए मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, आप इनको सेशन ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम हम सेटअप के लिए यूज़ करते हैं। तो सेटअप के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो इंड्यूसमेंट होती है, राइट। जितनी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होती है, हमारा सेटअप उतना ही अच्छा चलने के चांसेस होते हैं हमारे पास। सेम गोज़ फॉर ऑर्डर ब्लॉक, जितनी अच्छी इंड्यूसमेंट उतनी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगर आपने देखना है बहुत ज़्यादा आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, अच्छी इंड्यूसमेंट वाला पकड़ो, ठीक है। इसमें आपके पास जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं आपके पास, 5 स्टेप्स हैं। ये आपने देखने होते हैं, मतलब 5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपली उसकी एग्जांपल दे देता हूँ, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। बेरिश का खुद ही देख लेना। सपोज यहाँ पर एक सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी ऑफ व्हाट, एनी ओल्ड लो भी हो सकता है, इक्वल हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। तो वो आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करती है। मार्केट ने यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करी। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। सेकंड स्टेप होना चाहिए आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या CIST, ठीक है। इसमें एक MSS का बिना वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, बट हम क्लासिक वाला पढ़ रहे हैं तो क्लासिक वाले में CIST होना ज़रूरी होती है। तो सेकंड आप पढ़ रहे हैं CISD या MSS, मार्केट ने MSS किया हो या CIST की हो, ठीक है। थर्ड स्टेप हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमें चाहिए होता है लिक्विडिटी, सेकंड स्टेप हमें चाहिए होता है CIST और MSS, समटाइम्स ऑप्शनल, बहुत केसेस में हमें नहीं भी चाहिए होता, ठीक है। डेली बाइस पे डिपेंड करता है वो चीज़, कि अगर हम ऑलरेडी एक डेली ओपन से नीचे बाय कर रहे हैं और प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम के अंदर बाय कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर MSS का वेट करने नहीं बैठ जाएंगे। अगर मार्केट हमारी ऑर्डर ब्लॉक तक आ रही है तो हम कुछ सोचे बिना ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ट्रेड में एंटर होने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेप आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट। स्पेलिंग क्यों गलत हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन्स आपके पास इम्पल्सिव मूव, इम्पल्स मूव, जिसका मतलब आपके पास विच इज़ इक्वल टू FVG, राइट। तो आपके पास FVGs बनने चाहिए यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपके पास मार्क कर देता हूँ। जिस लेग ने आपके पास MSS किया है या लिक्विडिटी स्वीप किया है, वहाँ पर उस लेग में FVG बनना चाहिए, ठीक है। किसी किस्म का FVG हो सकता है, छोटा FVG हो सकता है, बड़ा FVG हो सकता है, एनीथिंग। यहाँ पर FVG हो जाए या कोई नीचे FVG हो जाए, कुछ भी, राइट। और मेन चीज़ इसमें क्या है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होनी चाहिए, आपके पास जिस लेग ने आपको MSS दिया है उस लेग में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, उस लेग में तेज़ मूव आना चाहिए। मतलब मार्केट ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मरी मरी ऐसे ऊपर ना जा रही हो, ये गलत है। ये डिस्प्लेसमेंट साइन होता है हमेशा बैंक की इंटरफेरेंस का, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको शो हो रही है, मींस आपके पास आपके बैंक्स एंटर है। और ये दूसरी चीज़ ये शो करती है कि जो आपने लिक्विडिटी स्वीप करवाई है, पहली चीज़ वो बिल्कुल वैलिड थी, दूसरी चीज़ आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी, मतलब कि वो बैंक्स का जिन्होंने यहाँ से सेल किया हुआ था उसका वो टारगेट थी, राइट। तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाती है जब आपको यहाँ पर एक अच्छा मूव नज़र आता है। क्लियर हो गया देन सर। आपके पास यहाँ पर स्टेप आता है इंड्यूसमेंट। इसको 5 नहीं, आप 4 स्टेप्स कर लो इसको। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट बिफोर एंट्री। एक स्टेप ये था कि आपको पास बेरिश कैंडल होनी चाहिए, वो तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर बेरिश कैंडल होगी तो वही तो ऑर्डर ब्लॉक होगा। जैसा भी हमने पढ़ा है कि आपके पास जो एक बुलिश लेग है, अगर आप बुलिश साइड जा रहे हो तो आपका ऑर्डर ब्लॉक जो होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो बेरिश कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो सपोज कोई यहाँ पर बेरिश कैंडल पड़ी हुई थी, होल्ड मैंने इसको लाइट कर देता थोड़ा। सपोज यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल पड़ी हुई थी, ठीक है। सर इसमें डिस्काउंट डिस्काउंट पे भी
हाँ देख सकते हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम, बट ज़रूरी नहीं है डिस्काउंट प्रीमियम देखना। डिस्काउंट प्रीमियम अगर आप देखोगे 99% केस में डिस्काउंट भी होगी आपकी ये एंट्री, बट वो फिर इतना ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादा अपना जान के काम बढ़ाने वाली बात है, जितना क्लियर रखा जाए चार्ट को उतना बेहतर है। अच्छा तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इससे पहले आपके पास होनी चाहिए इंड्यूसमेंट। अब सारी गेम यहाँ पर आती है। यहाँ पर अब आपको एक एक टाइम लग जाएगा ये चीज़ सीखते कि कैसे यहाँ पर इंड्यूसमेंट वर्क करेगी, कैसे बनेगी, क्या सीन होगा। वो ऐसे होगा कि एफएजीज आपकी इंड्यूसमेंट बनाएंगे, ठीक है। थोड़ी एडवांस बात बताने लगा हूँ कि अगर आपने काफ़ी आपने देखा होगा कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक से पहले एफएजी होता है, मार्केट एफएजी पे आती है और चली जाती है, ठीक है। तो आप कहते हैं मार्केट कभी एफएजी से चली जाती है, कभी ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, ऑर्डर ब्लॉक तक कभी कभी आती नहीं है, तो वो होती है आपके पास इंड्यूसमेंट। जो एफईजीज ऑर्डर ब्लॉक के लिए ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड में होते हैं वो होते हैं इंड्यूसमेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो एफईजीज ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड में होते हैं वो होते हैं इंड्यूसमेंट। ये एफईजी मार्केट को ऊपर बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, आपके पास इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाती है। अगर मार्केट दूसरे एफईजी को भी ऐसे करती है तो वो क्या होगी, एसएमआर इंड्यूसमेंट। मतलब कि वो अपने आपने पढ़ा नहीं है, बट जिसने इंड्यूसमेंट क्रिएट करी उसकी भी लिक्विडिटी लेकर अगेन इंड्यूसमेंट, और आपका ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप नहीं हुआ, देन मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, आपका ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगी और बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए होता, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। इस केस में तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है। हमें चाहिए होती है एक सिंपल इंड्यूसमेंट। आपकी एंट्री टैप होने से पहले एक ऐसे का लो लगे, ठीक है। लो लगे आपकी एंट्री टैप, नो एंट्री टैप होने से पहले पहले इस तरह का लो लगे, देन आपकी वहाँ पर एंट्री टैप हो, ठीक है। आप वहाँ पर एंट्री लें और ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड उठाएं। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें आपको सिंपल स्टेप्स देखने होते हैं और एक प्रॉपर सेटअप है ये भी। अब इसके साथ आप डेली बाइस मिलाएंगे, चीज़ें मिलाएंगे, फिर वो फोर्स की बात है और हाई प्रोबेबिलिटी होता जाएगा, ठीक है। अकेला आप क्लासिक सेटअप ट्रेड करेंगे, आपकी एक्यूरेसी सही है, ठीक है, नॉर्मल चलेगी। सही, इधर में टू वाटर ब्लॉक हो जाए तो टू ऑर्डर ब्लॉक बहुत मतलब कम ही होते हैं क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में, बट उसमें आप डिस्काउंट प्रीमियम लगा लो, ठीक है। टू ऑर्डर ब्लॉक एक ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए कौन सा रियल वाला है। ओके ये सर, सर थैंक जी यू। टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादा टाइम फ्रेम अगर हो तो उसका सही होगा, कम टाइम फ्रेम होगा तो उसका सही नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो मैंने आपको पहले दिन चीज़ बताई थी ना कि हाई टाइम फ्रेम इज़ ऑलवेज हाई प्रोबेबिलिटी। जितना हाई टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। ये सबसे अच्छे वक्त करते हैं आपके पास 4 आवर में, 1 आवर में और 45 मिनट, 30 मिनट में। क्लासिक ऑटो ब्लॉक्स 50 मिनट के भी सही चलते हैं। अब यहाँ पर सारे पॉइंट किसका आता है, इंड्यूसमेंट का। जितनी अच्छी इंड्यूसमेंट उतना अच्छा आपको ट्रेड, हर चीज़ में हर सेटअप में ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो इक्वल लॉस बन जाते, वो डबल इंड्यूसमेंट हो गई, ठीक है, वो और अच्छी ट्रेड होती। तो जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जिस साइड मार्केट ने जाना होता है उस साइड के ट्रेडर्स को मार्केट बिल्कुल आउट करती है, और आपने भी अपना यही विजन रखना है कि जिस साइड आप जा रहे हैं उस साइड कोई और ट्रेड में ना बैठा हो। मार्केट ने पहले ये वाले ट्रेडर्स को आउट किया, देन इन वाले ट्रेडर्स को आउट किया, दोनों साइड के बायर्स आउट हो चुके हैं, ठीक है। पहले नीचे से आते हुए बायर्स को पहले निकालती गई मार्केट, ठीक है, निकालती गई निकालती गई निकालती गई, देन मेन बायर्स उनको निकाला, देन जो अगेन आने लगे थे उनको भी निकाला, ठीक है, देन आपकी ट्रेड टैप हुई। तो ये होती है आपके पास साइकोलॉजी मार्केट में आईसीटी ट्रेड करने की। सर जिस तरह से आज ही गोल्ड ने किया है, प्रीवियस वीक की हाई और लिक्विडिटी को उसने टारगेट किया है, स्वीप किया है और नीचे आके क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जरा चेक कीजिएगा सर। लेकिन सर ये गई गोल्ड में तो आज। ऑर्डर ब्लॉक चलते रहते हैं। ये देखो आप, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया। यहाँ पर सीएसटी नहीं करी मार्केट ने, ठीक है। इसमें बाइस नहीं होगा क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सीएसटी बहुत ऊपर है, जैसे मैंने वहाँ पर ऑप्शनल लिखा था, ठीक है, हर कहीं नहीं चाहिए होती। तो देन मार्केट ने ऊपर गई, मार्केट ने एफजीज क्रिएट किए, एफजी क्रिएट किया, राइट, एफजी क्रिएट किया और उसने एज अ इंड्यूसमेंट वर्क किया। जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, जो एफजीज होते हैं वो एज अ इंड्यूसमेंट वर्क करते हैं, ठीक है, एज अ इंड्यूसमेंट वर्क किया। जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट ने उसमें टैप किया एंड देयर यू गो, डबल लो इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी स्वीप डबल इंड्यूसमेंट, एफजी वर्क एज इंड्यूसमेंट, डिस्प्लेसमेंट थी, ऑर्डर ब्लॉक था, एंट्री, देयर यू गो।
आपके सामने काम कर रहा है लाइव मार्केट में। या सर एग्जाम्पल यहाँ निकालिए में ना जो सर कि इधर में जो प्रीवियस ये आप वाटर ब्लॉक का मार्क है ना, बाद ये आग में तो आप लोग का एक रेड कैंडल है ना, लंबी सी। कहाँ पर? ये ये वाली? जी सर। ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये भी आपने पढ़ा नहीं है। जब एक एक लंबी रेड कैंडल के अंदर एक छोटी रेड कैंडल होती है, तो हम जो फर्स्ट रेड कैंडल होती है उसको पकड़ते हैं, या एक टाइप है ऑर्डर ब्लॉक की। ओके सर, ओके ओके। सर इसकी H1 में या M15 में तो कोई मिसाल दिखाइएगा ऑर्डर ब्लॉक, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पे जिसने वर्क किया हो। सर आज आज रुको एक मिनट। आप 1 आवर में कीजिएगा सर। जी सर, ये ऊपर से जहाँ से नीचे आया आज, इसने लिक्विडिटी ली है प्रीवियस वीक हाई, और फिर इसने एमएसएस की है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की है। कौन सा वाला कह रहे हैं आप कासिम? सर आज गोल्ड ऑन आज गोल्ड 1 आवर में? 1 आवर। अच्छा, क्या? सर आज इसने लिक्विडिटी ली है प्रीवियस की है ना, प्रीवियस वीक की, और ओके, इसने ये सीएसआईडी की है, सीआईएसटी की है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है मार्केट में, सर क्योंकि पीछे वाला ये मिटिगेटेड है। एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक से फिर मार्केट नीचे आ गई, अब तक इसके ऊपर एवरेज पड़ा हुआ था, और वो मतलब अच्छा डिस्काउंट में भी आता था। तभी ये भी ऑर्डर ब्लॉक ये जो बना है, ये वाला एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ये भी डिस्काउंट में आता है, लेकिन इसके ऊपर अच्छी लिक्विडिटी पड़ी, लेकिन मार्केट उसको नहीं टच किया, वहां से नीचे आ गई। ये वाली आप लिक्विडिटी कह रहे हैं? आपकी आवाज़ ही नहीं यार क्लियर आ रही कासिम आपकी। मुझे हाँ, ये लगता है आज वॉइस मेरा, ठीक है। सर चलें ठीक गोल्ड है सर। आप 26 दिसंबर को 15 मिनट में जाइएगा। 26 दिसंबर को मैंने ऑर्डर ब्लॉक किया था, वहाँ 2 ऑर्डर ब्लॉक बने, तो उनको जरा आप ये 26 दिसंबर को गोल्ड 1 आवर? 15 मिनट में। इतना छोटा टाइम फ्रेम? हाँ जी। 1 आवर में तो सर एक 15-15 दिन ट्रेड नहीं मिलती जी सर। चार्ट को 26 दिसंबर को थोड़ा जूम, थोड़ा ऊपर। टाइम किस टाइम? हाँ जी सर ठीक है, यही टाइम है। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने इधर जो है ना इसको इंड्यूसमेंट लिया था, मैं आपको मार करके बताता हूँ सर। ये इंड्यूसमेंट है सर, इसको मैंने मास्टर करके, ये इंड्यूसमेंट, ये लिक्विडिटी स्वीप है और ये इंड्यूसमेंट इसको मैंने लिया है। उसके बाद सर सेकंड ऑर्डर ब्लॉक ये था, फिर उसके बाद नीचे ऑर्डर ब्लॉक ये था, तो इसने टारगेट अपना पूरा दिया। मेरी एंट्री जो है सेकंड से थी, तो इसने इसका एसएल किया, थोड़ा एसएल शायद छोटा लगाया था, उसके बाद इसने फिर पूरा टारगेट नहीं दिया। तो ये ठीक मार्क किया हुआ है, ये इसमें कोई मिस्टेक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप भी है इधर, उसके बाद स्ट्रक्चर स्वीप भी किया, इंड्यूसमेंट भी है। ये लिक्विडिटी स्वीप आपकी, नहीं लिक्विडिटी स्वीप आपकी अच्छी नहीं है ये वाली। हम्म। ये सर किस ऐसा टाइम था की है? सर, 3 से 5? आप ट्रेड कहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड है? जी सर। हाँ ठीक है, आपकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं सही। वैसे भी मार्केट ऊपर से अपना बायस पूरा करके आ रही है। अगर ऊपर ये वाले हाइज ना गए होते तो श्योर आप ये ले सकते थे। एक सेकंड, ये डिस्काउंट में थी आपकी लिक्विडिटी? आपकी ट्रेड प्रीमियम में है। अच्छा सर, मार्केट मैंने इस लेग को लिया था डिस्काउंट प्रीमियम में, यहाँ से जो शुरू हुई थी मैंने इस लेग को लिया था डिस्काउंट प्रीमियम, तो ये जो इधर वो इसमें बन रहा था, डिस्काउंट में बन रहा था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर इधर तक मार्क। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शायद आप एक आज पीछे तक की लेग इग्नोर तो नहीं कर सकते। जी सर। चलें, आप पढ़ाएंगे डेली बेस ये तो वगैरह तो ट्रेड, आप पता करेंगे, क्योंकि पहले मैं सिर्फ वार्डर ब्लॉक सीखा हुआ है ज्यादातर, उसी पे आज तक जो है ना मैं लॉस करता आया हूँ कि शायद हाँ सही। ये ट्रेड बनती नहीं है आपकी। जो आपने देखना होता है कि ऊपर आप टारगेट क्या कर रहे हैं। ऊपर कुछ था ही नहीं जो आप टारगेट कर रहे हैं। ऊपर की लिक्विडिटी तो मार्केट ऑलरेडी स्वीप करके जा चुकी है, और मार्केट ऑलरेडी पीछे से एक स्ट्रेट फैंटम मूव दे चुकी है। तो मार्केट कभी भी यहाँ से एक और बुलिश नहीं जाती 15 मिनट के ये प्रीमियम के ऑर्डर ब्लॉक से।
चलो सर ठीक। डेली पे एक ऑर्डर फ्लो बंद है डेली। वेट करना है अभी, 2 मिनट रुको। अच्छा मैं मेरा आज की ख्याल है क्लास एंड कर रहा हूँ, सही है, बाकी हम जी कल पढ़ेंगे। चलो ठीक है सर। मैंने कहा कि मेरे ख्याल में सिर्फ इसमें डेली ब्यास वाली जो 22 वाली जो चीज़ आ जाती है वही आती है कि जैसे पड़ा हुआ है नहीं नहीं कोशिश। नहीं नहीं, इसमें आपकी ये ट्रेड ही नहीं बनती, या प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक का ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं है, और ना पीछे से अच्छी लिक्विडिटी स्वीप है, ना ऊपर कोई लिक्विडिटी है, और प्रीमियम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये ट्रेड नहीं है। सर कल क्लास होगी? सर कल सैटरडे कल है। किस टॉपिक की क्लास होगी ताकि उसके लिए प्रिपेयर कर लें। ऑर्डर ब्लॉक ही है, अभी तो आपको ऑर्डर ब्लॉक बड़ा लंबा चलना है। कल मैं कोशिश सर करूँगा कल सारा कंप्लीट होगी करवा दूँ। क्लास? चलो ठीक है, एक मिनट थैंक मुझे यू। देखने दो। कल सैटरडे है, कल शायद मैं आपको अपडेट कर दूंगा, शायद नाइट में हो कल, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, अगर ना भी अच्छा हो तो फिर भी सर। और बता सर दूंगा मैं। मैं एक सवाल और पूछ रहा था, एक क्या सेकंड। हमारी मेंटरशिप कब एंड होगी सर? यार कब तक एंड हो मेंटरशिप जाएगी? ऑर्डर ब्लॉक पढ़े ना हम अभी, तो 6 सेटअप हैं हेलो सर। और सर 4 कल क्लास क्लासेस, किस टाइम पे होगा? 12 दिन लग जाएंगे, और 15 तक मैं ख़त्म कर दूंगा, होप सो। अच्छा फिर वहाँ सर, से फिर स्टार्ट कर मैं देंगे ये कह रहा था ट्रेडिंग। कि जैसे आपने अभी ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा रहे थे, कुछ ये मिस्टेक निकली है, तो इसमें लिक्विडिटी स्वीप का ही मसला बन रहा है। एक बार आपने लिक्विडिटी तो वैसे आपने पहले पढ़ा दिया है, तो अभी आपने कहा कि अच्छी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, तो ये भी आप जो है ऑर्डर ब्लॉक से पहले हमें प्लान कर दें कि कौन से लिक्विडिटी स्वीप वाला ऑर्डर ब्लॉक हमें देखना चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हाँ, ये लिक्विडिटी पावर्स कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसमें ये कौन सी लिक्विडिटी अच्छी होती है कौन सी नहीं। हेलो सर सर। मेरा देख लीजिए, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के डेली ऑर्डर बाद ब्लॉक होगा है सर वो ये सही क्लास। बन रहा है कि हाँ, जो ब्लॉक की बात है वो, सर मेरे चलो को मैं सर कल पहले पढ़ा क्लास दूंगा। किस टाइम पे होगा? क्या कह रहे हैं आप? कल क्लास की किस टाइम पे होगा ये पूछ रहा था मैं। कल सैटरडे में डेली। आपको बाद में कंफर्म बता दूंगा अगर क्लास हुई कल तो। ठीक है। जी सर, आप कल जो है ना पहले ऑर्डर ब्लॉक से पहले लिक्विडिटी वाला बढ़ा देना, तो फिर हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करने में आसानी रहेगी आगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है हमने इस पर वर्क करना है। हाँ सही है। कल सर ठीक सर। वीकेंड है, ऑफ ही रखें, परसों से क्लास ले लें, आप भी चिल करें थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैं तो चिल करके ही आ रहा हूँ, काफ़ी देर बाद हमारी क्लासेस हो रही हैं। लॉन्ग गैप हेलो। पड़ गया सर। सही है, ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। कल का मैं आपको कंफर्म बता दूंगा, और रिकॉर्डिंग सर अभी आ जाएगी। एक चीज देखो, एक चीज सर डेली भी बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? सर वो गोल्ड में जाओ ना, तो कुछ सब सर आज का गोल्ड में होमवर्क। डेली। आज का होमवर्क कोई भी नहीं है, बस MS CST की दोबारा प्रैक्टिस कराना बेहतर होगा, ओके सर। क्योंकि वो हर चीज़ में आगे काम आने आपके। सर आज का टाइम फ्रेम। अच्छा, वनडे में क्या करना है, क्या कह रहे हैं आप प्रिंस? सर तो डेली बोला में एक तो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है सिंगल कैंडल, उस पे वो चल अ, सकता है? जो बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ okay। सर आपका स्क्रीन शो नहीं होगा। जिसमें भी मार्केट ट्रेड हो रही है, वो कह रहे हैं आप? हाँ ये मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं सर। नहीं सर, एक नहीं हो रहा है। अच्छा फैसल, अच्छा ठीक है। हाँ वो हो रही है, हाँ बताओ। डेली में फिर सर यही बोला ये वाला बना ऑर्डर ब्लॉक कह रहे हैं तीन आप? कैंडल। यस सर। तो ये तो जी सर, ये आपके पास डिस्काउंट में नहीं है? एक सेकंड मुझे देखने दो। डिस्काउंट में ही आ सकता है। तो हाँ, ये डिस्काउंट में हुआ ना, सर फिर कैसे ये चलेगा ऊपर ये? तो जो से अभी लिक्विडिटी तो क्यों नहीं? स्वीप सर, जो ये अपनी जो बताया था आपने, जो अपनी एंट्री होती है जो लिक्विडिटी स्वीप करती है वो अपना फिर से लिक्विडिटी नहीं बनता है। क्या कह रहे हैं आप? अपने जो अभी ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री ली थी उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, हम्म। तो वो अपनी लिक्विडिटी नहीं बनेगी ना, जहाँ से आपने एंट्री किया था ब्रेकर ब्लॉक पे। नहीं।
मतलब जो आपने जो मार्क किया प्रीमियम डिस्काउंट वन टेबल का लिक्विडिटी स्वीप नहीं है नहीं? यहाँ पे ये सिनेरियो बन सकता है ना कि क्योंकि ये यहाँ से इस एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ गई मार्केट और ये क्रिएट कर रही हो, बाद ये फिर करे और हमें अच्छी ट्रेड दे दे। नहीं, अभी आप सिनेरियो ना बनाएं, अभी आप सीखें, 10 दिन सीखें, फिर आप सिनेरियो बनाइएगा। ठीक है सर, वो ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।